अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचार स्पीक्स। सजा चौधरी के साथ मैं मौजूद हूँ इस वक्त पुंछ मेंढर काला बन में, जहाँ पे कुछ दिन पहले स्लाइडिंग होती है। मैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने लोगों से भी बातचीत। गरीब बंदो जी, मेरे को पैसा खान जो काख नहीं भैया रुपये लाए तो 60 लाख को मकान है। आगे भैया मुसीबत में क्या करना चाह रहा हमने एक छड़ो एक बोरी दी है चावल एक टेंट दी तो है और बड़ा बड़ा लोग हमने देता है काख नहीं तो मकान देख रहे हो बंदा दिस लो भैया नेट चढ़े हुए मकान दिस जाओ। इस बात से हमारी मदद होनी चाहिए। तो चलो कोई 4 पैसा हो जाए, चलो अपनी टाई खाली करा खान जो हमने भैया गुंजाइश है ही नहीं। जो मजदूरी है जो मजदूरी में किया भैया सेवर लाई है भैया अपने बच्चों मेरे मान दो तो मैं रुपया नहीं लाया मैं भैया इस मकान लाया मेरे को निकी बच्ची पढ़ेंगी और भैया निकी कुड़ियाँ ब्याह दूंगा मकान बढ़ोगा तो काम आवो नहीं भैया अल्लाह तरफों आ गई। इस वास्ते हमने भैया को प्लाट होना चाहिए भैया कि हम जगह चीरी हुई इसमें क्या करा मेरी जगह ही है भैया मर लो जगह या जो 2 मर लो 4 है यही है भैया इस जगह में उन कोठो नहीं चढ़ सकते हो पूरा लाखों चीरी हो काला बन के अंदर भैया माई वाली काला बन माई वाली चीर के भैया हूँ इस जगह वास्ते हम 200 कोठो नहीं बना सकता ताकत ही कोई नहीं ना इसमें मलबो चढ़े लो भी पूरा मलबो छुटा है भाई इस गल वास्ते हमना मारो भैया हमारा वास्ते करनी चाहिए हेल्प करनी चाहिए मदद। इस गल वास्ते भैया हमना कोई चीज़ है भैया हमने दो भैया 60 लाख लगे मुझे 30-40 लाख तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट ना गरीब बंदा हम ही थारा बंदा हम वोट देने टाइम भैया बराबर सारा बंदा देना लावे नहीं जी जो वोट देता है भैया को हमने हमने जावेद साहब ने देता उमर अब्दुल्ला ने देता फारूक अब्दुल्ला ने देता मोदी साहब का कोड़ा गया भैया हमारो किस्मत के कसूर है सब वोट होने भैया हमारी मेरा नाम मुशर्रफ चौहान है जिस जगह का नाम कालाबन। ये कम से कम वो 6 दिन हो गए लगातार ये स्लाइड चल रही है और जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हो लोग मतलब बड़े सफरिंग कर रहे हैं इस चीज़ में क्योंकि मकान सबके लोगों के टूट चुके हैं। लोगों के पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। कम से कम हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं हमें कुछ मतलब कहीं या ज़मीन अलॉट करनी चाहिए या कुछ हमें शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए और हमें कुछ खाने का भी कुछ प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी वजह से हम कुछ टाइम अपना निकाल पाएँ। तो ये आप देख सकते हो पीछे मकान जैसे ये अपना सारा कुछ मकानों में से खोल के लेके जा रहे हैं। जी जी। और ये मकान देखो ये कल मकान सारा सामने था, आज ये मकान टोटली दब चुका है इसके बीच में। और ये हमारी एक मस्जिद थी जिसका जो वो अभी तक शहीद हो चुकी है। 6 दिन हुई था जरा पसीए पे इधर बहुत इलाके जरा मकान दबी है भाई बुरी लात है था कोई खाने पीने से कख नहीं। ये लोग तो कोई सिर्फ जरे इतने बंदे आपने जिन्हें अपना खुद है तो कोई इधर जरा मकान असा खिड़कियां खोलियां सामान बिचूड़ आपू करने इतना को खाने पीने से कख नहीं बिल्कुल ऐसे मदद होता है। मैं मिस्त्री आदमी है भाई उन्होंने खिड़कियां खोलना शुरू करिया इतना तक पहुंचा कोई नहीं ऐसा मदद करने का कोई नहीं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहीद इकबाल है। मैं यहाँ कालाबन का रहने वाला हूँ। अभी काफ़ी चैनल्स वाले आकर के न्यूज़ वाले मीडिया वाले यहाँ पे आकर के हमसे जो बातचीत किया उन्होंने आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बाकी जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आए उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन साथ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो कहानियाँ सुन के जाओगे, रिकॉर्डिंग करके जाओगे या आगे वाले सुनेंगे तो ये कहानियों में रह जाएं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरी बात जो है जो सही बात है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इलाका कालाबन खेता से लेकर के अवा स्कूल तक का बीच का जो ये एरिया है 5-6 किलोमीटर का, ये ऐसी स्थिति में हो गया है कि अब यहाँ पे रहना, मकान बनाना और यहाँ पे फसल उगाना ये नामुमकिन हो गया है। तो मेरी आप लोगों के चैनल के सादत से मैं यही ऊपर तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, एलजी गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा जाए। ये कहाँ पे रहेंगे, घर से बेघर हो गए हैं। अब यहाँ आकर के कंडीशन देखी जाए कि जो मकान हमारी आंखों के नजर बिल्कुल देखते देखते 30-35 मकान जमीन दोज हो गए हैं और अभी जो 8-10 मकान बचे हैं नीचे वाली साइड से वो भी जमीन फिसल रही है और ऊपर वाली जमीन जो है धक्के से उसको आगे आगे धकेल रही है। हर 1 घंटे के बाद इस जमीन की पोर्शन चेंज होती है और ये मलबा पूरे का पूरा जो है नीचे की तरफ जा रहा है। मेरे अगर सामने आप कैमरामैन को कहूंगा प्लीज एक दाईं तरफ नजर घुमाएं तो यहाँ पे देखेंगे जितने ये मकान हैं सबके लंटर धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं और अभी यहाँ पे एक मस्जिद थी जो मस्जिद के पीछे आकर के मलबा वहां पे रुका हुआ है, बहुत जोर के साथ धक्का उसको लग रहा है, जमीन फट रही है और ये मकान जो है जमीन के नीचे जा रहे हैं। तो अब
गवर्नमेंट के साथ हमारा यही मुआहदा है, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को बारे में सोचा जाए और इनको कहीं एक जगह पे एडजस्ट किया जाए जहां पे ये अपना गुजर बसर करें। मकान, जमीन और जो भी आप लोगों को इनके लिए मुहैया करनी है वो जल्द से जल्द की जाए, ताकि जो घर से बेघर हैं वो कहीं थोड़ा बहुत आगे की चैन की जो जिंदगी है निकालें। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इस जमीन पर आकर के ये दोबारा बसेंगे, ये नामुमकिन है। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। देखो शुरू में तो मतलब ऊपर से एक जगह से ज़मीन खिसकी, थोड़ा सा डंगा जो बना होता है वो खिसका, थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग हुआ लगभग आज से हफ्ता 10 दिन पहले। तो फिर आस्ता आस्ता ये पूरा इलाका तकरीबन 6-7-8 किलोमीटर का इलाका खिंचता चला गया और बस हम अपने आँखों से एक एक घर को गिरते देखते हैं और इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। लगभग 40-50 तो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं और जिनको बड़े बड़े क्रैक्स आएंगे लगभग वो 15-20 हैं ज़द में, लेकिन आगे और नीचे 10-20 घर और ज़द में हैं जो आ सकते हैं। देखो जहाँ तक इंतज़ामिया की सवाल है, एसडीएम साहब तो जितनी उनकी क़ुव्वत है, जितनी उनकी ताकत है वो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कर, लेकिन मुझे बताओ क्या उस हेल्प से हमारा आने वाला फ्यूचर कितना हो सकता है। उन्होंने चावल प्रोवाइड किए तो क्या एक सिर्फ चावल से ही गरीबों का गुजारा चल जाएगा? कम से कम वो हंडी बनती है, चावल बनती है, दाल सब्जी सब कुछ बनता है, अगर किसी को देना ही तो पूरा खाना दो ना। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इससे भी बड़ी बात है, हमें कल मुश्किल दिख रहा है क्योंकि हमने 2004 का ज़लज़ला देखा, हमने उसके बाद कोरोना देखा, हमने उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी लैंडस्लाइडें देखी। किसी का मकान गिरता था, 1-2 दिन उनकी हेल्प करने के लिए आते, बाद में ना उनको मकान ना उनको जगह। सबसे हमारा मेन इशू है, हमें ये चीज़ आज इससे नोटिफाई की जाए कि हमें किस इलाके में रहना है, कहाँ हमारा घर बनेगा, क्योंकि हमें कल ज़्यादा आज से हमें कल का जो हमें ज़्यादा डर सता रहा है। क्योंकि ये जो जगह आप देख सकते हैं, अगर आग की वजह से मकान जले होते हैं ना तो दूसरे दिन वहाँ पे मकान खड़ा हो सकता था। यहाँ पे 100 साल तक आपको मकान नहीं बन पाएगा। एक चादर होती है, चादर खींचो ना, चादर की तरह पूरा इलाका खींच चुका है। बताइए अब हम यूटी गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि सबसे पहले हम गवर्नमेंट से, हम इंडिया गवर्नमेंट से, हमें आईजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम अपनी जेएंड के सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि कहीं सिटी के नज़दीक, जितना भी नज़दीक हो सके, हमें स्टेट लैंड में से हमें वो प्लॉट दिए जाएं और हमारा रीहैब का सिलसिला शुरू किया जाए जल्दी जल्दी। ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद ये सिलसिला थम जाए और ये मामला जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रहे और वहाँ में वही एक बोरी चावल के सहारे छोड़ दिया जाए। हम ये चीज़ नहीं चाहते, हम एक चावल की बोरी के सहारे नहीं रहना चाहते। हमें कल मुश्किल दिख रहा है, आज से ज़्यादा कल हमें मुश्किल दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बेचारे जो बेसिक जो थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, क्या हमें इतना मतलब आने वाला टाइम वो चल पाएगा, हमें वो मुश्किल दिख रहा है। हमें उस चीज़ की ज़्यादा फिक्र तड़पा रही है। और इस वक्त हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कितना लोगों का नुकसान हुआ है और इस वक्त भी जो है वो स्लाइडिंग हो रही है। इस वक्त भी लोगों के मकान जो है वो इस मलबे के नीचे दब चुके हैं और लोगों की जो ज़मीनें हैं वो भी तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। हमने जब लोगों से बात की तो लोगों ने ये भी बताया कि आज रात को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो कल मकान यहाँ पे मजबूत थे वो इस वक्त जो है वो इस मलबे के नीचे दब चुके, इस मस्जिद के ऊपर आ गया है और एक यहाँ पे मकान था वो भी बिल्कुल इस मलबे के नीचे दब। मेरी गवर्नमेंट और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों को कहीं शेल्टर दिया जाए या फिर कहीं स्टेट लैंड है वहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ जगह देखकर वहाँ पे इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए ताकि ये लोग वहाँ पे अपनी जो ज़िंदगी है वो देखते रहिए। आप पीर पंचायत स्पीक्स दीजिए अपने मेज़बान सजा चौधरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।